बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेपनाह दुरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है मकासद का तयन करना। जिंदगी में आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, किन बुलंदियों को छूना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, इन सब चीजों को आप लिख लें। इस बात का भी तयन करें कि आप कौन सा मकसद कितने वक्त में हासिल करना चाहते हैं। हकीकी मकसद वही होता है जो वक्त मुकर्रर पर हासिल किए जा सके। एक घर में बच्चे इस बात पर लड़ झगड़ रहे थे कि जो बिल्ली मर गई है उसको कहाँ दफन करना है। एक कहता है बच्चा कि इसको घर के सेन में दफन करना है क्योंकि उसका मस्कन यही था। दूसरा बच्चा कहता है कि नहीं इसको जंगल में दफन करेंगे। तीसरा कहता है नहीं इसको चिड़िया घर में दफन करेंगे। इतने में उनकी मां की आंख खुलती है और वो कहती है कि बिल्ली तो अभी मरी नहीं है। तो सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। तो हैरानी की बात ये नहीं है कि वो बिल्ली मरी नहीं है, बल्कि हैरानी की बात तो ये थी कि जिस बिल्ली को वो दफन करने के बारे में सोच रहे थे वो बिल्ली तो अभी उन्होंने ली ही नहीं थी। तो हमारे माशरे में बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं कि जो हर वक्त एवे बेपर की छोड़ रहे होते हैं। अभी उन्होंने कोई टारगेट, कोई अहदाफ, कोई मकसद, कोई काम शुरू नहीं किया होता और जब शुरू नहीं किया रहा होता तो डेफिनेट उसकी कामयाबी कहां से होगी। तो कामयाबी के लिए जरूरी है कि अपने मकासद का तयन करना और उसको एक मुकर्रर वक्त पर करना। इसकी मैं आपको एक छोटी सी और मिसाल देता हूँ कि हमारे पास एक वाल क्लॉक जो दीवार के साथ लगी है और वो चल रही है। हम उससे ऐसा करते हैं कि उसकी जो सुइयां हैं वो उखाड़ लेते हैं। तो सुइयां उखाड़ने के बाद ऐसा होगा कि वो टिक टिक तो हम उसकी बंद नहीं कर सकते, लेकिन वक्त का पता नहीं चलेगा। उसके चलने का हमें कोई फायदा नहीं होगा, उसका कोई मकसद नहीं होगा क्योंकि उसका काम था वक्त का बताना। तो जब वक्त नहीं बता सकेगी, जो उसका काम था बेसिकली वो नहीं पता चलेगा, तो फिर उसके चलने का कोई फायदा ही नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसे ही बेमकसद चल रहे होते हैं, ऐसे ही बेमकसद दौड़ रहे होते हैं जिनके चलने का दौड़ने का फायदा नहीं होता। तो इस चीज को हमें लेना होगा कि हमें अपने मकासद का तयन करना होगा और फिर उनके पीछे दौड़ना होगा, तो तब जाकर हमें कामयाबी मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।